नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने क्षितिज काव्य खंड 9वीं कक्षा की एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं को लेकर के, जिसके कवि राजेश जोशी हैं। 1946 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये वर्तमान है। इनकी काव्य रचनाओं में मानवीय पीड़ा, मानवता को बचाए रखने की पीड़ा, वो समझते हैं कि मानवता समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन ये पीड़ा भी है साथ में। तो यह आशा और उम्मीद भी है कि संकट में भी गहरी निष्ठा होगी और मानव को बचाए रखने की जिद होगी, तो सिर्फ और सिर्फ जोशी जी की काव्य रचना में होगी। इनका जीवन परिचय मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सबकी किताब में है। जीवन परिचय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों से मैं ये आग्रह बार बार करता हूं कि जिनके नहीं कवि या लेखक की आप रचना पढ़ें तो निश्चित रूप से उनके जीवन से संबंधित जो परिचय है उसे भी पढ़ें। आइए देखते हैं कविता का क्या इसकी व्याख्या है, इसका अर्थ क्या है। बहुत ही वाजिब प्रश्न है, मतलब टॉपिक है ये। बच्चे हमारे देश में आए दिन हम देखते हैं शहरों में छोटे छोटे बच्चे जिस अवस्था में उनको पढ़ना लिखना है, खेलना कूदना है, मौज मस्ती करनी है, उस अवस्था में वो काम पर निकलते हैं और बिल्कुल ठिठुरन भरी सर्दी के मौसम में भी सुबह सुबह काम पर निकलते हैं। इसको देख करके कवि पीड़ित होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है और कहता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में जब चारों ओर कोहरा धुआं सा वातावरण होता है और सड़क आगे दिखती नहीं, ऐसी स्थिति में बच्चे काम पर जाते हैं। सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये आधुनिक समय का हम सबके बीच जो समय गुजर रहा है, ये बहुत ही डरावनी लाइन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक इसलिए भी है क्योंकि ये विवरण की तरह लिख रहे हैं या और भी लिखते हैं। कई रिपोर्टें आती हैं चाइल्ड एक्ट के और दूसरी भी चीजें, जिसमें अपने संविधान के 24वें अनुच्छेद में ये वर्णित 14 साल से नीचे के बच्चे को किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ 5 साल 6 साल के बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पीड़ादायक है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह, ज्वलंत मुद्दे की तरह लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखा जाना चाहिए? कवि स्वयं बताते हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? क्या ऐसी आफत आ गई, कौन सा ऐसा संकट आ गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? कहते हैं आगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या बात करिए, हर जगह पर क्या क्या प्रश्न सूचक। सारी गेंदें, खेलने की सारी चीजें खत्म हो गई हैं क्या? क्या दीमकों ने सारी किताबों, जो रंग बिरंगी किताबें आती हैं, उन किताबों को चाट लिया है, खा लिया है? उनके लिए वो किताबें बची नहीं है? क्या पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दबा दिए गए हैं या दब गए हैं? कहीं कुछ उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए न खेलने का साधन, न पढ़ने का साधन, न मौज मस्ती का साधन, सब कुछ खत्म हो गया है क्या? क्या किसी भूख और या मदरसे, विद्यालयों और स्कूलों की दीवारें ढह गई है? क्या कोई भूचाल आ गया था जो उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं रह गई? क्या सारे मैदान, अगली पंक्तियों में कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? सब कुछ खत्म हो गया। ना खेलने के लिए जगह है, ना रहने के लिए मकान है, ना तन पर वस्त्र है, ना भोजन है। सब कुछ खत्म हो गया है क्या? तो फिर बचा ही क्या है? ये सब अगर खत्म ही हो गया तो क्या बचा है इस दुनिया में? एक ज्वलंत प्रश्न। ये सब अगर सब चीजें खत्म ही हो गई हैं बच्चों के लिए, तो इस संसार में बचा क्या? दुनिया में बच ही क्या गया?
कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, सब कुछ खत्म हो चुका होता तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती, लेकिन ऐसा है नहीं, सब कुछ मौजूद है। देखिए भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल मौजूद हैं, बनी हुई है सारी चीजें, किताबें भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, खेल के साधन भी हैं, सब कुछ मौजूद है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये विडंबना है, ये पीड़ा है, मानवीयता की पीड़ा है, मानवीय भावना की पीड़ा है कि हमारे देश में दुनिया भर में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन गरीबी में जन्मे हुए, बहुत अत्यंत गरीबी में जन्मे हुए ऐसे छोटे छोटे बच्चे न धूप की परवाह करते, न सर्दी की परवाह करते, पेट की परवाह सबसे आगे रहती है। पेट की आग उनको कभी सर्दी का अनुभव होने नहीं देती, गर्मी का अनुभव होने नहीं देती। ये बड़ा अफसोसनाक मुद्दा है। निश्चित रूप से बच्चों के प्रति जो ये अन्याय हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमें हमारे समाज को और इस दुनिया को ये सोचना होगा और कि इसका जवाब देना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं समझता हूँ इस व्याख्या से प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ी आसानी होने वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, जिन छात्रों ने, कृपया सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।